नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इंक्लूसिव और दूसरा ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का मतलब ये है जब कोई चीज़ साइज में, क्वांटिटी में या फिर अमाउंट में बढ़ती है तो आप कह सकते हो उस चीज़ की ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी के संदर्भ में ग्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल हमारे देश में 4 कारें प्रोड्यूस हो रही थी और इस साल 10 कारें प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखें तो हमारे देश की इकोनॉमी का साइज जो है वो बड़ा है। मतलब हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। तो ये तो हमने मतलब जाना ग्रोथ का। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलना। ऐसी ग्रोथ है जो सबको साथ लेकर चले, जिसका फायदा सबको हो। तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखो ये इंश्योर करती है समाज के सभी सेक्शंस, खास करके वल्नरेबल सेक्शंस, डिसेबल्ड, माइनॉरिटीज, वुमेन, चाइल्ड, सबको ग्रोथ का फायदा हो, सभी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकें ताकि वो मीनिंगफुल और सस्टेनेबल तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकें। ये सिंपल डेफिनेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ की। और वैसे टेक्निकल डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखो ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्शंस का पार्टिसिपेशन हो। देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ आउटकम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ग्रोथ के बेनिफिट सबको हों। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर ग्रोथ में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो पार्टिसिपेंट भी हों। मतलब उन्होंने अपनी भूमिका निभाई हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको फायदा मिला हो, फायदा मिलना अलग चीज है, जबकि ग्रोथ जो आई है उसमें आपका योगदान है, ये अलग चीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में हम सिर्फ ये इंश्योर नहीं करते कि ग्रोथ का बेनिफिट सबको हो, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि समाज के सभी सेक्शंस पार्टिसिपेंट भी हों इकोनॉमिक ग्रोथ में। मतलब ग्रोथ में उनका योगदान भी हो और ग्रोथ से उनको फायदा भी हो। आगे कुछ और बातें। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो पर कैपिटा इनकम में डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करती है। अब डिस्पैरिटीज देखो पर कैपिटा इनकम में किसी के बीच में हो सकती है। आईटी सेक्टर में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना मुनाफा नहीं होता, तो यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ को कम करने की आवश्यकता है। डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स की इनकम में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ मिलती हैं, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता होती है, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं सुविधाओं की, उसे एड्रेस करने की कोशिश करती है। और कल परसों हमने डिस्कस किया था महिलाओं को जो पे है पुरुषों की अपेक्षाकृत कम मिलती है, तो इस चीज को भी रिड्यूस करने का काम करती है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब नेक्स्ट हम इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकेंगे ना। अगर किसी देश की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है फिर तो बात करने का मतलब बनता ही नहीं कि आपकी ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। भैया, ग्रोथ होगी तभी तो हम उसे इंक्लूसिव बना सकेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की जब भी हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का तो होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी ग्रोथ इंक्लूसिव तब होगी अगर उसमें गरीब लोग या फिर वल्नरेबल सेक्शंस के लोग जैसे माइनॉरिटीज, दलित्स, डिसेबल्ड, वुमेन या फिर वो रीजन्स जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर सके हैं वहाँ के लोग, ये सब पार्टनर्स होते हैं ग्रोथ में, तब ग्रोथ जो है इंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ देखो इंक्लूसिव तब होगी जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, डिसएडवांटेज सेक्शंस, उन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ग्रोथ में, अगर उनको एड्रेस कर दिया जाता है, उनकी लिमिटेशंस को, उनके कंस्ट्रेंट्स को, जिसकी वजह से वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस अगर कर दिया जाता है तो वो ग्रोथ इंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वो लोग जो अभी तक इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है इंक्लूसिव ग्रोथ के द्वारा, ताकि वो भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें और उन्हें भी ग्रोथ का फायदा हो। नेक्स्ट फीचर ये है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ जब आती है किसी देश में तो पॉवर्टी खत्म होती है और
समाज के सभी वर्गों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ और एजुकेशन की एक्सेस मिलती है। और जब हम एक्सेस की बात करते हैं तब हम सिर्फ ना सिर्फ हम तब क्वांटिटी की बात करते हैं बल्कि क्वालिटी की बात भी करते हैं। जैसे देखो, अभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो तो बड़ा है, लेकिन जैसी क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है उस क्वालिटी की एजुकेशन अभी भी सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ तब इंश्योर होगी जब समाज के सभी वर्गों को बेसिक सर्विसेज मिलेगी और क्वालिटी वाली बेसिक सर्विसेज मिलेंगी। अब आगे देखो, कुछ कंपोनेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज और एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल इनइक्वालिटीज। आप डिफरेंस बताइए, हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज और वर्टिकल इनइक्वालिटीज दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? देखो, वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से है, जबकि हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी का मतलब है सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका लाभ सभी वर्गों को मिले। ऐसा नहीं, मान लीजिए 2 पर्सन है, सेम कंडीशन में है, एक पर्सन को उसका फ़ायदा मिले और दूसरे पर्सन को उसका फ़ायदा ना मिले। मतलब सरकार जो भी कार्य करती है उसका फ़ायदा सभी वल्नरेबल सेक्शंस को मिले, यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये है हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी। और वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं, उनके पास देश की सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं। ये वर्टिकल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस की एक्सेस हो समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए। तो ये हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए इंक्लूसिव ग्रोथ के। वैसे देखो, कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात 11वें 5 ईयर प्लान से ज़्यादा पहले नहीं की जाती थी। मतलब 11th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली यानी साफ साफ इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना स्टार्ट किया और ये कुछ कंपोनेंट्स बताए गए थे 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित। पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्किल बिल्डिंग, गुड गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कंपोनेंट्स भी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब ऐसा नहीं देश का कोई रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया हो और कहीं पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो, अंडर डेवलप हो। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। इनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। इस बार देखो 2019 के पेपर में यूपीएससी ने इंक्लूसिव ग्रोथ को लिंक किया था सस्टेनेबिलिटी के साथ में। तो हमें लिंक करना था उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के कंसेप्ट से। इसके अलावा देखो हमें आंसर में सर्कुलर इकोनॉमी या फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों पर भी फोकस करना था। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आएगा, यूपीएससी यूँ नहीं पूछेगी व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं लेकिन संभावना काफ़ी कम है। जब नया नया सिलेबस आया था 2013 के आसपास तब इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आज के समय में थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, लिंक किया जाता है चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ। मतलब सिलेबस में कोई टॉपिक होगा उसको किसी दूसरी चीज़ से लिंक कर दिया जाएगा ताकि आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ रट के आए हों और आपने आंसर लिख दिया, आप वहाँ पर सोच के आप वो एज्यूम कर लेते हैं बेसिक चीज़ें तो आप पढ़ के आए हो और आप लिंक कर सकते हो, इस प्रकार का आंसर आपको देना होता है। खैर देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो यूटोपिया है। मतलब कुछ ना कुछ डिस्पैरिटीज़ तो सोसाइटी में रहेंगी ही और उन डिस्पैरिटीज़ को पूर्णतया ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का ये जो पूरा कंसेप्ट है ये यूटोपिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूँ, अगर समाज में इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो तो इसका क्या नुकसान होगा? मतलब हम बार बार बात करते हैं कि ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए।
अगर ग्रोथ इंक्लूसिव ना हो तो इसका नुकसान क्या होगा? इसके नुकसान देखो बहुत सारे होंगे। अगर देखो कुछ लोग ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ग्रोथ का फायदा उन्हें नहीं होगा, तो वो गरीब रह जाएंगे, और गरीब अगर वो रह जाएंगे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, कुछ लोग क्राइम के रास्ते पर चल पड़ेंगे, समाज में क्राइम बढ़ेंगे और सोशल फैब्रिक जो है वो बिगड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ जो है वो बाधित होगी। मतलब देखो सोशल फैब्रिक बिगड़ा हुआ होगा, समाज में क्राइम काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्या ऐसी सिचुएशन में कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। दूसरा देखो एथिकल भी तो है, ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों को ग्रोथ का फायदा हो, कुछ लोगों का ना हो, ये तो इनएथिकल हो जाएगा ना। और अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी तो महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होगा, डिसेबल्ड को समाज में उचित स्थान नहीं मिलेगा, चाइल्ड लेबर बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें होंगी अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी। तो ग्रोथ का इंक्लूसिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंक्लूसिव ग्रोथ के ड्राइवर कौन कौन से हैं? ये ड्राइवर हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ में मददगार साबित हो सकती हैं। लीडरशिप विजनरी होनी चाहिए, क्योंकि देखो इंक्लूसिव ग्रोथ आप एक रात में इंश्योर नहीं कर सकते। समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या आप उनको एक रात में दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, और इसके लिए ऐसी लीडरशिप चाहिए जिनके पास विजन हो, जो शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए ना चले कि हाँ हमें इलेक्शन जीतना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए चले। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिडारिटी इन फेस ऑफ क्राइसिस। देखो ग्रोथ की जर्नी में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस आते हैं, और उन क्राइसिस में अगर देश एकजुट होता है तो हम ज़्यादा आसानी से इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसर्न अबाउट पेस ऑफ ग्रोथ। ये काइंड ऑफ वही पॉइंट है, ग्रोथ होनी चाहिए तभी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकते हैं। अब देखो देश की इकोनॉमी 2% से आगे बढ़ेगी, 3% से आगे बढ़ेगी, तो क्या इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करेंगे? जब 8%, 10% हमारी ग्रोथ रेट होगी तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोच सकेंगे ना, वहाँ पर हम हमारी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट, डेटा जो है उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होना चाहिए देश का, तब वो ज़्यादा आसानी से इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर सकता है। कम्युनिटी एक्टिविज्म यानी सिविल सोसाइटी एक्टिव होनी चाहिए ताकि सरकार को प्रेशराइज किया जा सके इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, और सरकार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखे, मतलब फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़ पाए, और मतलब वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंडिकेटर्स जिससे किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल होती है, उन सब पर सरकार के द्वारा फोकस किया जाए, तब जाके इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचा जा सकता है। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो फिर इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं वो थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। ये हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की ड्राइवर्स या फिर स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की। अब आप मुझे ये बताइए, इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने में चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? चैलेंजेस देखो सिंपल आते हैं, मतलब हर एक डायमेंशन में जो कमियां हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। करप्शन आज भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, रेड टेपिज्म ज़्यादा है, सोसाइटी में पैट्रियार्की, कास्टिज्म, ये सब जो चीज़ें हैं वो पीछे ले जा रही हैं। इनकी वजह से सभी लोगों को ग्रोथ का फ़ायदा नहीं मिल पाता, और महिलाओं का एम्पावरमेंट जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आज भी पेंडिंग है, एजुकेशन सेक्टर की हालत अच्छी नहीं है, हेल्थ में सरकार अभी भी जीडीपी का 2.5% खर्च नहीं कर पा रही है, स्किल्स को लेके बड़े बड़े प्रोग्राम तो चलाए गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है, और बहुत लोगों ने स्किल्स तो प्राप्त की फिर भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, ग्रोथ जो है वो जॉबलेस है। इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस आप लिख सकते हो जो अभी आड़े आ रही हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने में बाधा है। तो इस प्रकार से हमने इंक्लूसिव ग्रोथ का आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।